अगर तुम्हारे बतन में गलत चावल होगा, गलत ग़िज़ा होगी तो तुम हक़ का साथ नहीं दोगे। इसका मतलब यह है कि इसराइल के हरामने वाले जो है वो सऊदी के पेट में पड़े हुए हैं। इस वजह से सऊदी के लोग इस जंग में आने को तैयार नहीं है। फरोश और इस्लाम का हर दौर में मुकाबला रहा है। जी, कुरान मजीद में अल्लाह ने ख़ुद कहा है रसूल इस्लाम को कि यहूदी तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। तो जब ये यहूदी रसूलुल्लाह के नहीं हुए तो मुसलमानों के कब हो सकते हैं? यानी इस फ़िलिस्तीन के इस जंग को 1 साल मुकम्मल हो गए। आपने देखा इसराइल ने इराक़ को बर्बाद किया, इसराइल ने सीरिया को बर्बाद किया, सीरिया में आपने देखा कि लाशों का अंबार रहा। आपने उसके बाद देखा फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर इस बर्बरियत और जुल्म किया, मगर मुसलमान ममालिक कोई भी नहीं उठे। अगर इनकी मदद के लिए, बाजियाबी के लिए अगर कोई मुल्क उठा है तो वो ईरान उठा है, क्योंकि इसराइल का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पे है जो हमारा सबसे पहले क़िबला अव्वल है। मगर आज न जाने मुसलमानों को क्या हो गया है। मगर फ़िलिस्तीनियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसराइल अपने को बड़ा सुपर पावर, बड़ा ताकत वाला मानता है, मगर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुनिया में कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। जब हमारे घर पे बम बरसाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे। जब तुम हमारे घर में लोगों को कत्ल करोगे तो हम तुम्हारे लिए दुआएं लेकर के नहीं खड़े होंगे, हम उसका दिफा करेंगे। मजबूर कि ईरान जीतेगा, इसराइल सफ़े हस्ती से ख़त्म होगा और ये जीत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं होगी बल्कि मजलूमों की जीत होगी। और सबसे बड़ा अगर कोई शैतान है जिसे शैतान अकबर कहा जाता है तो उसे अमेरिका है, और शैतान असगर कहा जाता है तो वो उसका छोटा भाई इसराइल है। कुरान कह रहा है मजलूमों के साथ हो जाओ, कुरान कह रहा है तुम बहादुर बन जाओ, कुरान कह रहा है किसी पे जुल्म हो तो उसका दिफा करना चाहिए। ये मुसलमानों में मौजूद हैं जो शिया सुन्नी की तफरीक फैला रहे हैं, शिया सुन्नी के बीच में दरार पैदा करते हैं, और इस जंग को भी कहा जाता है ये शियों की जंग है, ये सुन्नियों की जंग है। अमेरिका की धमकी से क्या असर पड़ेगा? और हर कुत्ता जो है वो अपने दरवाजे का बहादुर होता है। आप किसी गली में जा रहे हो, किसी इलाके में जा रहे हो तो एक कुत्ता बैठा हुआ तो आपको इतना भौं भौं करेगा कि आप डर के थोड़ा सा भाग जाइएगा। मैं उसी कुत्ते को कहिए ज़रा मैदान में आकर के भूख लो तो वो नहीं भूख पाएगा। तो जवाहर झारखंड नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक बड़ी खबर लेके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि काफ़ी समय से इज़राइल और फ़लस्तीन में जिस तरीके से वार हो रहा है, कितने लोगों के मरने की संख्या बढ़ गई है और लगातार मिसाइल से वार हो रहा है। अब इज़राइल और ईरान को लेकर के खबरें काफ़ी चर्चा में हैं। देश विदेश के मीडिया, अखबारों में सिर्फ ईरान और इज़राइल को लेकर के चर्चा है। ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो इसलिए कि जब उनके साइंटिस्ट ईरान के कासिम सुलेमानी और इब्राहिमी रईसी जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, और उनके साथ हसन नसरुल्लाह कमांडर जो हिजबुल्लाह के थे, उनको इज़राइल की ओर से मिसाइल दागी गई जिसमें वे लोग शहीद हो गए। जी हाँ, अब इसका बदला लेने के लिए संयुक्त अमेरिका को भी यह चेतावनी दे दिया गया है ईरान की ओर से कि अगर आप ऐसा करते हैं और फ़लस्तीन पे वार करना बंद नहीं करते हैं और ईरान के ऊपर आप आंख उठा के देखेंगे तो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। हमारे साथ शिया बोर्ड के सदस्य और झारखंड हज समिति के सदस्य हाजी तेजिबुल हसन जी उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे। काफ़ी वर्षों से इज़राइल और फ़लस्तीन में जिस तरीके से मिसाइलें दागे जा रही हैं, बहुत लोगों का मरने की संख्या बढ़ चुकी है, अभी भी युद्ध रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अब सीधा बात आ रही है फ़लस्तीन से हट करके ईरान की। ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध हो चुका है। देखिए, यहूदियत और इस्लाम का हर दौर में मुकाबला रहा है। जी, कुरान मजीद में अल्लाह ने ख़ुद कहा है रसूल इस्लाम को कि यहूदी तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। तो जब ये यहूदी रसूलुल्लाह के नहीं हुए तो मुसलमानों के कब हो सकते हैं? अफसोस तो इस बात का है कि मुस्लिम कंट्रियाँ, मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल के बर्बरियत और जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर के
नहीं उठे। इमाम ख़ुमैनी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर सारी दुनिया का मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और एक एक बाल्टी पानी अगर इसराइल पे डाल दे तो इसराइल नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मगर आज आप देख रहे हैं कि 2023 में आपने जंग की शुरुआत हुई, आपने देखा, और 24 चल रहा है, यानी 7 अक्टूबर को इस फ़िलिस्तीन के इस जंग को 1 साल मुकम्मल हो गए। आपने देखा इसराइल ने इराक़ को बर्बाद किया, इसराइल ने सीरिया को बर्बाद किया, सीरिया में आपने देखा कि लाशों का अंबार रहा। आपने उसके बाद देखा फ़िलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर इस बर्बरियत और जुल्म किया, मगर मुसलमान ममालिक कोई भी नहीं उठे। अगर इनकी मदद के लिए, बाजियाबी के लिए अगर कोई मुल्क उठा है तो वो ईरान उठा है, चूँकि इसराइल का कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पे है, जो हमारा सबसे पहले क़िबला अव्वल है। मगर आज न जाने मुसलमानों को क्या हो गया है कि वो अमेरिका नवाज़ी और इसराइल नवाज़ी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर वो निकल जाएं तो ये जंग एक दिन में जीती जा सकती है। मगर फ़िलिस्तीनियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसराइल अपने को बड़ा सुपर पावर, बड़ा ताकत वाला मानता है, मगर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुनिया में कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। इस निहत्थे लोगों से 1 साल जंग लड़ते हो गया, मगर इसराइल की ताकत नहीं है कि जो ये कह दे कि हम जीत गए। बल्कि अगर देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पर फ़िलिस्तीन जीता है, हिज़्बुल्लाह जीता है, नसरुल्लाह जीता है। नसरुल्लाह की यकीनन शहादत हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हसरत नसरुल्लाह ने कहीं भी दहशतगर्दी नहीं की है, कहीं भी आतंकवाद को जन्म नहीं दिया है। यह हर आदमी जानता है, जब तुम हमारे घर पे बम बरसाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे। जब तुम हमारे घर में लोगों को कत्ल करोगे तो हम तुम्हारे लिए दुआएं लेकर के नहीं खड़े होंगे, हम उसका दिफा करेंगे, हम उसका बचाव करेंगे। हसन नसरुल्लाह ने यही तो किया है, मजलूमों की बचत के लिए आए हैं, फ़िलिस्तीन के बेगुनाहों मुसलमानों की मदद के लिए आए हैं। इसराइल ने बहरहाल उन्हें शहीद कर दिया, मगर शहादत जो हुई है हसन नसरुल्लाह के खून की एक एक कतरे का बदला जो है इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर अता करेगा। इसराइल नेस्तो नाबूद होगा, अमेरिका ख़त्म होगा, और यकीनन ईरान ने हमला करके ये दिखा दिया कि देखो हम और मुल्कों की तरफ बुज़दिल नहीं हैं, हम बल्कि बहादुर हैं। हम इसलिए बहादुर, आपने देखा कि जब ये हालात पैदा हुए लबनान के, तो इसराइल का नेतन्याहू ऐलान करता है कि ख़ामनाई साहब बंकर में चले गए, ख़ामनाई साहब छिप गए, ईरान का सुप्रीमो लीडर जो है भाग गया। सुप्रीमो लीडर तक ये खबर पहुंची, उसने ऐलान कर दिया कि हम निकल के मैदान में नमाज जुमा पढ़ाएंगे। और आपने देखा, सारे मीडिया ने दिखाया कि 1 करोड़ से ज़्यादा मजमा ईरान में नमाज जुमा में मौजूद था। उन्होंने पूरा खिलाफ भैया इसराइल को ललकार करके ख़िताब कर दिया और यह बता दिया कि हम छुप करके वार करने वाले नहीं हैं, हम सामने आके वार करने वाले हैं। अमेरिका की पुष्ट पनाही है। मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि ईरान अकेले दम पे खड़ा है, अमेरिका इसराइल की ताकत, इसराइल अमेरिका की ताकत पे खड़ा है। आप देख रहे हैं ईरान की कौन मदद कर रहा? अभी रूस है, रूस बहरहाल थोड़ी ये मदद करने के लिए तैयार है, मगर वो भी खुल के आने को अभी तैयार नहीं है, अपने हालात के तहत है। मगर ये बात आप मान लें, आज नहीं कल ईरान जीतेगा, इसराइल सफ़े हस्ती से ख़त्म होगा। और ये जीत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं होगी, बल्कि मजलूमों की जीत होगी, बल्कि हर धर्म, हर समुदाय, मज़हब की जीत होगी। इसलिए कि अत्याचार करने वालों का बहुत दिनों तक ज़ोर और दबाव नहीं रहता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई शैतान है, जिसे शैतान अकबर कहा जाता है, तो उसे अमेरिका है, और शैतान असगर कहा जाता है तो वो उसका छोटा भाई इसराइल है। और उसके साथ साथ ये सऊदिया जो खाना काबा का मुतवल्ली बना हुआ है, हरम इलाही का मुतवल्ली बना हुआ है, जो कुरान जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, मगर ये लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान पे अमल नहीं करते। कुरान कह रहा है कि तुम हक़ के साथ हो जाओ, कुरान कह रहा है मजलूमों के साथ हो जाओ, कुरान कह रहा है तुम बहादुर बन जाओ, कुरान कह रहा है किसी पे जुल्म हो तो उसका दिफा करना चाहिए। मगर ये चूँ करके अमेरिका नवाज, इसराइल नवाज बन चुके हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम किसके साथ खड़े हों। चूँ करके कुरान हदीस में है कि अगर तुम्हारे बतन में गलत चावल होगा,
गलत ग़िज़ा होगी तो तुम हक़ का साथ नहीं दोगे। इसका मतलब यह है कि इसराइल के हरामने वाले जो है वो सऊदी के पेट में पड़े हुए हैं। इस वजह से सऊदी के लोग इस जंग में आने को तैयार नहीं है, ईरान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अच्छी बात लबनान के एक सुन्नी आलिम दीन ने कही और बहुत प्यारी बात उन्होंने कही है, मैं उन्हें सलाम कहता हूँ। हज़रत उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो कि सारी मुसलमान कंट्री इसराइल के मुकाबले में आ जाए तो तुम ये कह दो कि इसराइल शिया हो गया। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि इसराइल शिया हो गया। चूंकि किस वजह से उसने कहा, हो सकता है आपका सवाल यह है कि किस वजह से कहा। उसने इस वजह से कहा कि कुछ ज़मीर फरोश उलमा आज भी मुसलमानों में मौजूद हैं जो शिया सुन्नी की तफरीक फैला रहे हैं, शिया सुन्नी के बीच में दरार पैदा करते हैं। और इस जंग को भी कहा जाता है ये शियों की जंग है, ये सुन्नियों की जंग है। उनसे ज़रा पूछा जाए कि फ़िलिस्तीन में कितने शिया हैं, उनसे पूछा जाए लबनान में कितने शिया हैं। यहाँ ज़्यादातर सुन्नी मारे गए हैं, शिया तो वहाँ है ही नहीं फ़िलिस्तीन में। मगर शियों ने मदद करके कुरान के उस हुक्म की तामील की है जिसमें अल्लाह कह रहा है कि अगर कहीं पर जुल्म किया जा रहा है तो उसके दिफा के लिए खड़ा होना तुम्हारा ये इस्लामी फरीज़ा बनता है। इस वजह से हम कहते हैं, आप देखिए हसन नसरुल्लाह को लोग आतंकवादी कह रहे हैं। जब इसी हमारे यहाँ अभी सीरिया की जंग हो रही थी, यहाँ की बहुत सी नर्सें जब फंस गई थी तो उस नर्स को हिंदुस्तान के हवाले करने वाला अगर कोई शख्स था तो हसन नसरुल्लाह की फ़ौज थी। हसन नसरुल्लाह की फ़ौज थी, यानी हिजबुल्लाह के लोग थे। उन नर्सों को बचा करके निकाला था। कासिम सुलेमानी ने उसमें मदद किया था, कासिम सुलेमानी ने बचाया था। इसराइल ने सोचा कि हमने रईसी को मार दिया, आप ईरान में बचा क्या है। अल्लाह ने रईसी के बदले में कई रईसी पैदा कर दिए हैं और ये बता दिया है हम डरने वाले नहीं हैं। अभी आपने देखा कि कल का उसने ऐलान किया था 7 तारीख को 1 साल जंग को पूरा हो रहा, ईरान को हम मिटा देंगे, ईरान को ख़त्म कर देंगे। ईरान ने कहा हम आओ तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए कि जिस पर अल्लाह की मदद होती है वो दुनिया की ताकत से नहीं डरता, खुदा से डरता है और खुदा इंशाअल्लाह उससे फातह बनाता है। अच्छा, एक बात और है कि जिस तरीके से ईरान ने जब इज़राइल पे मिसाइलें लगातार दागी राजधानी में इज़राइल की, और फिर उसके बाद से नेतन्याहू जो है इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक चेतावनी भरा संदेश दिया था कि ईरान होश में आ जाओ वरना ऐसे दुर्गति करेंगे कि ईरान का नक्शा ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके का लेकर फिर कहीं ना कहीं आपने जो हिजबुल्लाह की जो कमांडर की जो फोर्स है तो उन्होंने एक ट्रेलर के तौर पर एक वीडियो मतलब प्रकाशित किया था, जारी किया था। उसमें ये दिखाया गया था कि कितनी मिसाइलें हैं, कितने बम हैं, कितने बारूद है, आप हमसे नहीं सकेंगे। ये इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि नेतन्याहू बहुत कमज़ोर हो चुका है। आपने देखा सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि लबनान में आपका मीडिया है, दुनिया का मीडिया पहुँच रहा है, ईरान में दुनिया का मीडिया पहुँच रहा है, मगर इसराइल नेतन्याहू की हुकूमत में कोई दुनिया का दूसरा मीडिया नहीं जा सकता, पाबंदी आयद है। तो वहाँ की ख़बरें कैसे छन के आएंगी? ख़बरें नहीं आती हैं। वाकई ईरान के हमले से इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर वो कहता हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। जो उसका 1-2 सिपाही मारा जाता है तो इसराइल गमज़दा हो जाता है, इतने ये मौत से डरने वाले हैं। वही ईरान और लबनान के फ़ौजी मारे जा रहे हैं तो उनकी माएँ बहनें उसे सलाम कह रही हैं। सलाम इसलिए कह रही हैं कि सिराते मुस्तकीम पे चल करके उसने ज़िंदगी गुजारी थी और रास्ता मारा गया। लबनान ने अभी देखा, कल अभी देखा आपने कि लबनान ने मिसाइल दागे हमला किया इजराइल के द्वारा, तो इजराइल के द्वारा इजराइल पे दागा है। जब इजराइल पे दागा है तो इजराइल कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। यह हमेशा यही गिदड़ भपकी करता है। चूँ करके देखिए फ़िलिस्तीन में जो ये कामयाब हुए हैं बर्बरियत करके, मगर फिर भी उसके बाद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह और आपके हानिया ने जो मुकाबला किया है, देखिए हानिया को लोगों ने मार दिया। हानिया शिया थोड़ी थे बेचारे, जी जी, वो सुन्नी थे जी, वो दिफा कर रहे थे फ़िलिस्तीनियों का, उन्हें मार दिया। तो इस तरीके से आपने देखा ईरान में घुस के मार दिया। तो इसमें भी कहीं ना कहीं साजिश थी, कुछ ख़रीदे जाते हैं, कुछ बेचे जाते हैं, ऐसे हर जगह मिलते हैं। मगर इस मरतबा इंशाअल्लाह ये जंग जो है, मेरा अपना ख़याल है कि आखिरी जंग होगी और इसराइल से फ़लस्तीन से ख़त्म हो जाएगा। ईरान फ़ातह करार दिया जाएगा। लबनानियों के खून की कुर्बानी, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के खून की कुर्बानी इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएगी और यकीनन ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा
कि वो ईरान के साथ खड़े हो जाएं ताकर के कोई मजलूमों पे आगे जुल्म न करने पाए। हमारे देश की मीडिया लगातार चला रही है कि इज़राइल ईरान का जिस तरीके से युद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ऐसा कुछ है? भारत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। देखिए, भारत के ताल्लुकात आज नहीं, बहुत ज़माने से ईरान से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, कल भी थे और आज भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और नेतन्याहू चाहते हैं यहाँ से मदद मांगना। बहरहाल हमारी हुकूमत ने भी मदद का कोई ऐलान नहीं किया। अभी आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जो है हमारे वज़ीर ख़ारजा ईरान जो है वो अनकरीब मुलाकात करने वाले हैं और इसमें भारत जो है पहल कर रहा है। भारत का जो मीडिया है ये कुछ मीडिया है जो इसराइल से बिका हुआ मीडिया नज़र आता है और वो जो है ईरान की जंग को और जो ईरान के साथ हैं, जैसे हसन नसरुल्लाह थे या हिजबुल्लाह है, इसे आतंकवादी और दहशतगर्दी कह करके पेश कर रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे मीडिया से कहना चाहता हूँ कि मीडिया एक सतून होता है और सच्चाई की बातों को आम करता है, उसे आम करना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहूँगा कि आपको भी यहाँ से एक न एक दिन आखिरत में जाना, ऊपर जाना, अल्लाह के यहाँ, ईश्वर के यहाँ जाना है। कम से कम कुछ काम सच्चाई के लिए कर जाओ ताकि दुनिया याद करे न करे, आखिरत में तुम्हें याद किया जाए। अच्छा, बार बार जो अमेरिका का जो सपोर्ट हो रहा है इजराइल के साथ में, अमेरिका बोलते कि हम बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर हम लोग चाहें तो किसी भी देश का नक्शा से उसका नक्शा ही ख़त्म कर देंगे। तो अमेरिका की बार बार जो धमकी आ रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, ये बताया। देखिए, अमेरिका की धमकी से क्या असर पड़ेगा, और हर कुत्ता जो है वो अपने दरवाजे का बहादुर होता है। आप किसी गली में जा रहे हो, किसी इलाके में जा रहे हो, तो एक कुत्ता बैठा हुआ तो आपको इतना भौं भौं करेगा कि आप डर के थोड़ा सा भाग जाइएगा। मैं उसी कुत्ते को कहिए ज़रा मैदान में आकर के भूख लो तो वो नहीं भूख पाएगा। तो बस अमेरिका का हाल यही है, वो भूख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता। उसको अपना औजार बेचना है, उसको अपना असलहा बेचना है, उसको अपनी हुकूमत चलाना है। तो इस तरीके से उसे बोलना है ताकर के जंग आगे बढ़े, उसका असलहा बिके, उसके करेंसी उसकी बढ़े और इकोनॉमिकल में वो मजबूत हो। और उसको अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत का जो वो दम भरता है, उसे तो ईरान ने बौना कर दिया है। एक ज़माने से वो कह रहा है ईरान को मिटा देंगे। ईरान कहता हो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, इसकी ताकत नहीं है कि ईरान के फील्ड में जा सकता है। ऐसे युद्ध में ईरान या अमेरिका कौन भारी पड़ सकता है देश किस वक्त? ऐसे युद्ध में? हाँ, ऐसे अमेरिका या ईरान पड़ेगा? इंशाल्लाह ईरान पड़ेगा। कैसे, किस चीज़ से आप उसको कमज़ोर करेंगे? हाँ, सबसे बड़ी ताकत देखिए ये है कि हम लोग हैं मुसलमान जी, और अल्लाह ने मुसलमानों को हथियार दे करके नहीं कहा कि तुम बहादुर हो जी, बल्कि अल्लाह ने कहा है कि सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है किसी के पास, मुसलमानों के पास, तो वो दुआ है। और दुआ की जंग बहुत जीती गई है और आज भी जीती जा रही है और इंशाअल्लाह कल भी हम जीतेंगे। और ईरान अगर ताकतवर ना होता, एक आपने देखा कि न्यूक्लियर बना लिया, इन लोगों को दहशत है, वहशत है, ये जानते हैं कि उसके पास कोई बहुत बड़ी ताकत आ चुकी है, इस वजह कर ये अमेरिका उससे परेशान है। अच्छा, आपने कहा कि इस्राइल ख़त्म होगा, इस्लाम के हिसाब से बात करें तो इस्राइल जो है जीतेगा, क्योंकि तीसरी बार थर्ड बार ये तामीर है। देखिए, ये तो कहना है कि जीतेगा मगर जीतेगा नहीं। मेरा यकीन है, चूँ करके कुरान भी कह रहा है कि अगर किसी का जुल्म और बर्बरियत बढ़ जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। जितनी बड़ी हुकूमत यजीद की थी उतनी बड़ी हुकूमत नेतन्याहू की नहीं है। नेतन्याहू यजीद से बड़ा ताकतवर नहीं है। यजीद की हुकूमत 3/3 दुनिया पे का थी, समझा, और आखिर यजीद मिटा या नहीं मिटा? ख़त्म हो गया है ना जी, नस्तनाबूद हो गया। और यजीद के मुकाबले में कितने का लश्कर आया था? यजीद के पास 70,000 की सेना थी और ये सिर्फ 72 थे। 72 में भी 6 महीने का बच्चा था, ठीक है, कोई 16 साल का था, कोई 50 साल का था, कोई 80 साल का था, कोई 90 साल का था। तो अब आप देख ले सामने कि यजीद से बड़ी हुकूमत या यजीद से बड़ा ताकतवर नेतन्याहू थोड़ी है।
यजीद ख़त्म हो गया तो नेतन्याहू को ख़त्म होते हुए कितना देर लगेगी। इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, आप देख लीजिएगा, आप भी ज़िंदा रहेंगे, हम भी ज़िंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह हम जश्न मनाएंगे, आप आकर के देखेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि लगातार जो ईरान का जो बोलबाला जो दबदबा है, आप खुद देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इससे डर पैदा हो गया है, कहीं ना कहीं इज़राइल को भी डर पैदा हो गया है कि अगर इज़राइल धमाके पर धमाका करे, मिसाइल पर मिसाइल दागे तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं तहजीबुल हसन का साफ कहना है कि हम लोग ईदड़ भक्की से नहीं डरते हैं, हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आ जाएं आमने सामने, कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। मगर कहीं ना कहीं जो फ़िलिस्तीन पे आप लोग हमला करके नहीं जीत पा रहे हैं, आज की डेट में फ़िलिस्तीन ही जीता हुआ है और हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीन के हर एक मुसलमान के साथ हैं। हम लोग का जब दम टूटेगा तो कलमा शरीक पे टूटेगा, मगर हम लोग का जो हक में रहेंगे, हम लोग इसको फाइट जीत कर रहेंगे। ये थी देश दुनिया की खबर। आगे की अपडेट जानने के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहें, फिर एक नई खबर लेके आपके बीच दोबारा उपस्थित होंगे। धन्यवाद।